नमस्ते एंड वेलकम टू माय योगा चैनल। आज के वीडियो में हम लोग योगासन का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टडी करेंगे। इसको हम फॉरवर्ड बेंडिंग के नाम से भी जानते हैं। योग आसन 5 अलग मूवमेंट्स में डिवाइडेड होते हैं। तो सबसे पहला तरीका अपनी स्पाइन को मूव करने का होता है फॉरवर्ड बेंड, यानी कि अपनी स्पाइन को फॉरवर्ड की तरफ स्ट्रेच करना। दूसरा इंपॉर्टेंट मूवमेंट होता है बैकवर्ड बेंड, यानी अपनी स्पाइन को बैकवर्ड की तरफ मूव करना। तीसरा इंपॉर्टेंट मूवमेंट है स्पाइनल ट्विस्टिंग, यानी कि अपनी स्पाइन को ट्विस्ट करना, घुमाना। और चौथा इंपॉर्टेंट मूवमेंट है इन्वर्टेड पोजीशन, मतलब कि अपनी स्पाइन को, अपने पूरे फिजिकल सिस्टम को इन्वर्टेड पोजीशन में रखना। सारे आसन जिनमें कि इन्वर्टेड बॉडी जाती है उसको हम इन्वर्टेड आसनस के नाम से जानते हैं। और फाइनल और लास्ट मूवमेंट यानी अपनी स्पाइन को मूव करने का तरीका है बैलेंसिंग, मतलब कि सारे वो आसन जहाँ पर आपको अपने फिजिकल सिस्टम को बैलेंस करना हो। अब ये जो 5 कैटेगरीज डिफाइंड हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हर कैटेगरी का आपके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से बहुत डीप रिलेशन है। तो कहने का मतलब है आपके फिजिकल सिस्टम जिस तरीके से मूव करता है वो बहुत हद तक आपके साइकोलॉजिकल, आपके थिंकिंग और आपके ओवरऑल लाइफ को भी गवर्न करता है। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले आज सिर्फ फॉरवर्ड बेंडिंग की बात करेंगे। तो फॉरवर्ड बेंडिंग में हम देखते हैं कि कैसे आपका कोई भी फॉरवर्ड बेंडिंग आसन हो, भले ही वो एक बेसिक लेवल का पोस्चर हो या फिर वो एक एडवांस लेवल का पोस्चर हो, हर पोस्चर जिसमें फॉरवर्ड बेंडिंग इन्वॉल्व है उसमें आपने अपनी स्पाइन को किस करेक्ट तरीके से, मैकेनिज्म से स्पाइन को फॉरवर्ड बेंड करना है और हर फॉरवर्ड बेंडिंग आसन में इस टेक्निक को इम्प्लीमेंट करना है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला पोस्चर पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में आपको अपने दोनों लेग्स को ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, नीज को सीधा रखना है, फीट को फ्लोर से 90 डिग्रीज रखना है और अपनी स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। योगा के लगभग हर ही पोस्चर में आपको स्पाइन बिल्कुल सीधा रखना है, नेक, हेड और स्पाइन एक लाइन में रहेगी, शोल्डर थोड़ा सा पीछे ऐसे पुल्ड बैक रहेगा और एल्बो स्पाइन के पास। ये आपकी स्टार्टिंग पोजिशन हो जाएगी। यहाँ से आप इनहेल करते हुए दोनों आर्म्स को ऐसे ऊपर लिफ्ट करेंगे। जब आप ये पोस्चर करें तो ध्यान रखिए कि आपके दोनों हाथ यानी आपके आर्म्स और स्पाइन एक स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। आपको ऐसा लगना ही चाहिए कि आप अपनी स्पाइन को ऊपर की तरफ पुल कर रहे हैं, जिससे कि आपकी स्पाइन प्रॉपरली पूरी तरीके से स्ट्रेटन हो जाए। ओके, सो थोड़ी देर तक आप इस पोजीशन को मेंटेन करें। कोशिश करें कि आप अपने आर्म्स और स्पाइन को एक लाइन में लेकर आए। मीनवाइल आप नॉर्मल ब्रीदिंग कंटिन्यू रखें, ब्रीदिंग को रोकना नहीं है। यहां से एक्सहेल करते हुए स्पाइन को फॉरवर्ड स्ट्रेच करें और कोशिश करें बिग टोज को पकड़ने का। अगर आप बिग टोज को पकड़ पाते हैं तो आप थोड़ा सा और फॉरवर्ड स्ट्रेच करके ऐसे सामने की तरफ देखेंगे। ठीक है, पोस्चर से बाहर आने के लिए आपको फिर से अपने आर्म्स को लेंथन करना है, स्पाइन को पूरी तरह फॉरवर्ड लेंथन करना है। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना है और एक्सहेल करते हुए आर्म्स को नीचे रखना है। कुछ की पॉइंट्स इसमें देखने वाले क्या हैं कि जब आप स्पाइन को फॉरवर्ड बेंड करें तो हम कभी भी फॉरवर्ड बेंड अपने स्पाइन से, मिडिल स्पाइन से नहीं करते हैं। यानी कि जब आप फॉरवर्ड बेंड करेंगे तो आपको ये मूवमेंट नहीं करना है। आपको अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, लेंथन करना है और इस लेंथनिंग पोजीशन में आपको फॉरवर्ड जाना है। तो ऐसा बोला जाता है कि जो आपके बेंड्स होते हैं, आइदर वो फॉरवर्ड बेंड हो या फिर वो बैकवर्ड बेंड हो, वो आपके हिप रीजन से ज्यादा ड्राइव होता है। कहने का मतलब है कि जब आप फॉरवर्ड बेंड करेंगे, स्पाइन स्ट्रेट और हिप्स को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा हिप्स पीछे जाएंगे और आप वैसे फॉरवर्ड की तरफ स्ट्रेच करेंगे। ध्यान रहे कि जब आप फॉरवर्ड स्ट्रेच कर रहे हैं तो आपकी स्पाइन ऐसे बेंड नहीं होगी, आपको स्पाइन स्ट्रेट रख के लेंथन करना है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल फॉरवर्ड बेंडिंग को समझने के लिए, आप सब अगर स्विमिंग करते हो तो जब हम स्विमिंग करते हैं तो आप उसका मोशन अगर थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करें, हम हाथ को ऐसे फॉरवर्ड ले जाते हैं, पानी को ऐसे पीछे फेंकते हैं और इस प्रोसेस से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, सो यही टेक्निक आपको अपने फॉरवर्ड बेंडिंग में भी लगानी है। हमारे बहुत बेसिक से जो कंसेप्ट्स होते हैं वही डिफाइन करते हैं कि आगे जाके बड़े पोस्चर्स में कैसे हम उसमें अच्छा कर पाए। अब एक और पोस्चर देखते हैं, इसका नाम है योग मुद्रासन। तो इस पोस्चर में आपको पहले पद्मासन में आना है। तो आप पद्मासन में आ गए, ठीक है। इसके बाद आपने फिर से, क्योंकि ये एक फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर करने जा रहा हूं मैं, आपने स्पाइन को पूरा ऐसे स्ट्रेट रखना है,
नेक, हेड और स्पाइन पूरा एक लाइन में रखना है। दोनों हाथों को पीछे ऐसे ट्विस्ट करना है, इंटरलॉक करना है अपने फिंगर्स को, दोनों पाम्स को इन्वर्ट करिए, आर्म्स को पीछे ऐसे स्ट्रेच करिए। अब क्योंकि मैं यहाँ से फॉरवर्ड बेंड करने जा रहा हूं तो फिर से वही वाला रूल अप्लाई करूंगा और स्पाइन को पूरी तरीके से स्ट्रेट रखूंगा और सीधा रखते हुए फॉरवर्ड बेंड, इनहेल करते हुए वापस स्टार्टिंग पोजीशन में। और याद रहे कि आप जो भी फॉरवर्ड बेंडिंग पोजीशन कर रहे हैं उसमें सिर्फ पॉस्चर में एंट्री करते टाइम और पॉस्चर से एग्जिट करते टाइम आपको ब्रेथ का ध्यान देना है कि इनहेल करना है या एक्सहेल। जब आप पॉस्चर होल्ड कर रहे हैं उस टाइम पर आपको नॉर्मल ब्रीथ करते रहना है, क्योंकि जब आप अपनी स्पाइन को, अपने फिजिकल सिस्टम को स्ट्रेच कर रहे हैं तो ये सिर्फ आपका फिजिकल सिस्टम नहीं है जो स्ट्रेच हो रहा है। हमारा फिजिकल सिस्टम बहुत सारे सेल्स से बना हुआ है, मतलब अनगिनत सेल्स से एक फिजिकल सिस्टम बना है, ठीक है। तो जब हम अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं तो हर एक सेल जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उनको हम पूरी तरीके से स्ट्रेच करते हैं और फिर ब्रीदिंग के थ्रू जब हम उस स्पेसिफिक एरिया पर अपनी अवेयरनेस को लेकर जाते हैं तो वहां पर रहने वाले सारे ब्लॉकेजेस क्लियर होते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए आपकी स्पाइन बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड स्ट्रेच नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है, जो मैंने पॉस्चर बताए इनको अप्लाई करना है, फॉरवर्ड बेंड करना है और अपनी ब्रीदिंग पर अवेयरनेस रखना है। जितनी देर तक आप इस पॉस्चर को होल्ड कर पाएं, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, डिपेंडिंग ऑन आप क्या पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि आप कितने मिनट होल्ड कर सकते हैं। बट जो आपके लिए कंफर्टेबल है उतना टाइम आप पॉस्चर को होल्ड करें और ब्रीदिंग को नॉर्मल चलने दें। जब पॉस्चर से बाहर आए तब देखिए ब्रीदिंग क्या करनी है। बहुत सिंपल है, जब भी फॉरवर्ड बेंड करेंगे तो हमेशा एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड करेंगे। आसन फॉरवर्ड बेंड से जब बाहर आएंगे तो इनहेल करते हुए आसन से बाहर आएंगे। सो जो कंसेप्ट हमने लास्ट पॉस्चर में सीखा फॉरवर्ड बेंडिंग का, उसको हम एग्जैक्टली एक स्टैंडिंग पोजीशन में अप्लाई करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको दोनों लेग्स को लगभग 1 फुट के डिस्टेंस पर रखना है, या आप शोल्डर विथ अपार्ट भी रख सकते हैं। जितना आपका शोल्डर का डिस्टेंस है उतना आप अपने फीट को रख सकते हैं दूर, ठीक है। यहां से आपको दोनों पाम्स ऐसे वेस्ट लाइन पर रखने हैं। यहां पर भी शोल्डर्स पीछे खींचने, एल्बोस को एक दूसरे के पास रहने दीजिए, स्पाइन को पूरी तरह सीधा और स्ट्रेट रहने दीजिए, हेड, नेक, स्पाइन एक स्ट्रेट लाइन में। अब हिप को थोड़ा सा बैकवर्ड पुश करिए और फॉरवर्ड स्ट्रेच करिए। जब आप फॉरवर्ड स्ट्रेच करेंगे, जैसा मैंने लास्ट आसन में भी बताया था कि आपको अपनी स्पाइन को लेंथन करना है, तो आप दोनों हाथों को फॉरवर्ड लाएं और स्पाइन को लेंथन करने दें। कुछ देर तक आप क्या कर सकते हैं, अपने पाम्स को, हाथों को, पूरे आर्म्स को पूरी तरह रिलैक्स छोड़ दीजिए। जब आप अपने स्पाइन को रिलैक्स छोड़ देंगे तो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक स्पाइन ऐसे डाउनवर्ड बेंड हो जाएगी। अगर आपके लिए कंफर्टेबल है तो आप दोनों पाम्स को से काफ मसल पर रख सकते हैं या फिर बिग टोज होल्ड कर सकते हैं, या अगर पॉसिबल है तो आप दोनों पाम्स को ऐसे फीट के अंदर भी प्लेस कर सकते हैं और इस तरीके से पॉस्चर को होल्ड कर सकते हैं। आइडियली विद फुल लेंथ फॉरवर्ड स्ट्रेच आपको कोशिश करना है कि आपका एब्डोमेन आपका थाइस पर ऐसे लगे, मगर ध्यान दीजिए कि स्पाइन को ऐसे लेंथन करके रखना है, ना कि हमें ऐसे बेंड करके छोड़ना है। इसे फॉरवर्ड जितना लेंथन कर सकते हैं लेंथन करिए और स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए फॉरवर्ड बेंड करिए, ठीक है। थोड़ी देर इस पॉस्चर को होल्ड करेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे। वापस आने के लिए इनहेल करते हुए वापस से आप स्पाइन को ऊपर उठाएंगे और फिर से दोनों पाम्स को वेस्ट लाइन पर ऐसे प्लेस कर सकते हैं, शोल्डर पीछे, स्पाइन स्ट्रेट। अगर आप ये बेसिक स्टेप ही यानी फाउंडेशन अपनी अगर आप गलत रखेंगे और आप स्पाइन को जब भी फॉरवर्ड बेंड कर रहे हैं तो आप ऐसे फॉरवर्ड स्ट्रेच करने की बजाय आप उसे बेंड करते चले जाएंगे, तो धीरे धीरे विद इन नो टाइम आपके लोअर बैक में या अपर बैक में या किसी जॉइंट पर ओवर प्रेशर पड़ेगा और आप बेसिकली उस पॉस्चर को करने के बाद भी शायद उसके बेनिफिट्स उतने अच्छे से ना उठा पाएं। तो जो मैंने आपको चीज़ें बताई इनका आप ध्यान दें और इन्हें इस तरीके से अपने सारे फॉरवर्ड बेंडिंग आसन में इस टेक्निक को ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। ये बहुत ही बेसिक मगर बहुत ज़रूरी कंसेप्ट है।